यही वाला क्वेश्चन देखना है। देखिए ये तो एक वो है ना, एफर्ट है कि किस तरह हम इसका यूज टू हो जाएंगे, किस तरह इनपुट मतलब रीड करनी है, किस तरह मतलब कंप्यूट करनी है आउटपुट, और किस तरह अपलोड करनी है। तो मतलब अ, मेरे ख्याल है लीड कोड पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर ना अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो हम एटलीस्ट डिस्कशन में जाकर एटलीस्ट कुछ हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जी। क्या ख्याल है आपका? जैसे सब करना ये चाह जो रहे हैं प्रॉब्लम्स वैसे है ना, कर। ये बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये कि एक लेवल तक तो आप इन इन क्वेश्चंस को देखकर कोई बेनिफिट ले सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमें कोई एल्गोरिदम तो नहीं मिलेगा जो कि एग्जैक्टली इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो। और एल्गोरिदम भी ये कि डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, मीन ब्रूट फोर्स भी हो सकता है, ऑप्टिमाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जैसे जैसे हम क्वेश्चन लीड कोड के करेंगे तो हमें इस हैकाथॉन में भी हेल्प होने का चांस है। ठीक है, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि इस सेशन में अगर हम लीड कोड के कुछ प्रॉब्लम्स देख लें, तो क्या कहते हैं आप लोग? मैं इसमें एक दो क्वेश्चन मैं आपको फ्लोट करता हूँ, फिर आप लोग अगर करने की कोशिश करें, मैं भी किसी लेवल तक आपके साथ पार्टिसिपेट करूंगा। अ, सर आवाज नहीं आ रही। जी, मैंने म्यूट किया हुआ था, मैं प्रॉब्लम सर्च कर रहा था कि क्या कौन सा प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। अ, ये प्रॉब्लम है जो मैंने मतलब शेयर किया चैट के अंदर ना। मैडम अगर आप ये ओपन कर सकें, तो ये क्वेश्चन मैं भी पहली दफा देख रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अगर इस पर ब्रेनस्टॉर्म करें और इसको हम देखते हैं कि क्या हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को रीड करें और फिर इस पर डिस्कस करते हैं।
एक्सक्यूज मी सर, जी मैडम। ये हम कहाँ पे ये कर रहे हैं? ये पाइथन क्या है इंटरफेस, किस चीज पे ये क्वेश्चन हो रहे हैं? मैडम आप ना इसमें लीड कोड पे आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप काम कर सकते हैं, मतलब C++ में कर लें, यहाँ से नहीं, चूज कर पाइथन में Python में मतलब कर बेसिकली तो सकते हैं। पाइथन का ही है ना? जी जी। नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि किस पे, जैसे मैं करती हूँ उस पे क्या है, ध्यान से निकल गया। मतलब ये किस पे काम कर रहे हैं आप? मतलब ये कौन सा खुला हुआ है? मैम ये लीड गूगल कोड पे ही कोड है। खुला है। गूगल कोलैब जिस तरह से है नहीं उस नहीं तरह? नहीं 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 अच्छा मैम, ये लीड कोड ही ओपन है, गूगल क्लैब नहीं है। जिस तरह अच्छा गूगल क्लैब उसी तरह लीड कोड होता है। इसके ऊपर प्रॉब्लम के साथ साथ ही सोल्यूशन पेश करना होता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो इसमें ये लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कि आप यहाँ C++ की जगह पे इसको करेंगे तो ये आपको शो कर देगा कि पाइथन में या जावास्क्रिप्ट में। आपकी अपनी मर्जी है यहाँ से जिसमें भी आप राइट करना चाहें। अच्छा, क्वेश्चन तो मैंने रीड कर लिया, लेकिन अभी इस पे सोच रहा हूँ कि किस तरह ये हो सकता है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया? नो सर। तो क्वेश्चन आप रीड करें ना। देखिए, जो भी कोई कंपटीशन होता है या कोई इंटरव्यू होता है तो क्वेश्चन आपने खुद ही रीड करना होता है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप कल को कोई अच्छे कंपटीशन में कोई मतलब कर सकते हैं विन। तो आप इसको रीड करें और इसमें देखें क्वेश्चन, एटलीस्ट क्वेश्चन समझ आ जाए, फिर इसका सोल्यूशन सोचते हैं क्या करना है। सर बेसिकली ये है कि ये तीन तीन दिए हैं एक रो में शायद, या एक कॉलम में, और फिर उनको वो जो एक वक्त में आप एक ही सेल को मूव कर सकते हैं। और ये टोटल जो स्टोन्स हैं 9 स्टोन्स हैं, जो कि मतलब 9 ही सेल्स होंगे जिसमें 9 स्टोन्स लिए हैं। जिस तरह को या तो ये नीचे करना, ये नीचे व्हाइट वाला हिस्सा में जरा एग्जांपल भी दी हुई है कि ये, हाँ जी, हाँ ये 9 है तो 9 ही स्टोन्स हैं, तो इनको आपने इस तरह से मूव करना है कि एक ब्लॉक में, मतलब एक वक्त में एक ही स्टोन जो है वो मूव करे, कुछ इस तरह का समझ आ रही है कि ग्रिड में एक ही मूव करे। जी मैडम। अभी एग्जाम्पल 2 देखे ना, एग्जाम्पल 2 में थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ था कि लाजमी नहीं है कि वो एक ही जगह पे, बेसिकली 9 सेल्स हैं और 9 ही स्टोन्स हैं, ठीक है। लेकिन वो किसी एक बिन के अंदर या एक लोकेशन के ऊपर या एक सेल के ऊपर मल्टीपल स्टोन्स भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है वहां पर कोई भी स्टोन ना हो। फिर इनको मूव कैसे करना है? एग्जाम्पल 2 अगर आप देखें ना तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। स्क्रॉल डाउन अगर कर सकें तो आपने बताना कि मिनिमम कितनी मूव करें कि ये हम सब के अंदर एक एक स्टोन आ जाए, ठीक है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इसमें? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आपको या नहीं हुआ? सर बस यही समझ आ रही है कि मूव्स इनके करने हैं, और ये जो नीचे दिया है ना 1 2 3 में, मूव 1 स्टोन फ्रॉम सेल 0 1 टू सेल 0 2, मूव 1 स्टोन फ्रॉम सेल, देखिए ये सारा जो सही, ये आपके पास 3 थे, ठीक है। टोटल आपके पास 9 सेल्स हैं और 9 ही स्टोन है, ठीक है। जिसमें 3 इधर है तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक चाहिए, ठीक है। इधर का जो स्टोन है अगर आप इस पे ले आए, ये यही कह रहा है कि 0 2 पे ले आए, ठीक है। मतलब इसकी जो लोकेशन है वो 0 1 है, ठीक है। कॉलम 0, कॉलम 1, सॉरी, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 0 1 से आप 0 2 मिले, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 आ गया, करेक्ट। फिर वो कह रहा है कि 0 1 में अब कितने रह गए, 2 रह गए ना। फिर आप यहाँ से इधर ले आए, आपके पास 1 आ गया।
तो यहाँ पर अब ओरिजिनली 3 थे और यहाँ पर अब 1 रह गया और इधर बाकी 2 इधर चले गए। इस जगह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, और यहाँ से इस तरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपके पास 4 मूव चाहिए, जिनमें यहाँ पर भी 1 रह जाएगा क्योंकि 2 जो है आपने टॉप पे और लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 4 मूव जो है ना, आंसर जो है वो 4 है, ठीक है। तो आपने मिनिमम मूव्स बतानी है। आप ये भी कर सकते थे, मतलब जो कि वैलिड ना होता, कि ये वाला जो 1 है इसको मूव करते, राइट। आप कहते हैं कि एक मूव करो फिर दूसरी मूव करो, तो यहाँ से जो है वो 2 मूव्स के बाद अगर यहाँ पर पहुंच जाता, ठीक है, तो उसका कोई फायदा ना होता। तो आपने नियरेस्ट सोर्स, आपसे सोर्स समझ लें जहाँ पर एडिशन है, मतलब इनके मोर देन 1 है, एडिशनल स्टोन्स पड़े हुए हैं, उनको आपने नियरेस्ट डिस्टेंस पे मूव करना है ताकि नियर कम से कम मूव्स हो। तो ये जो 2 मैंने ड्रॉ किया या वैलिड नहीं होगा, बेहतर सर होगा कि मैं आप जी देखो, हम जी बजाय इसके कि हम जितने ज्यादा है मतलब 3 से हम 0 की तरफ जाएं, हम 0 से 3 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सही है। तो उससे क्या फायदा होगा? तो थोड़ा सा इजी नहीं हो जाएगा? मतलब मेरा ख्याल है एक जैसे ही है, लेकिन सिर्फ अब एल्गोरिदम पे सोचें कि वो किस तरह का एल्गोरिदम होगा कि अ, आपने ऑल जीरो जीरोस के साथ आपने नेबर्स हम सर क्या सोर्स जी हर जी जीरो से अगर हम BFS लगाएं और नियरेस्ट सोर्स मतलब जितने लेवल हमने ट्रेवर्स किए होंगे उतनी मतलब हमने मूव चले होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम असल में मैं मोबाइल से हूँ, इसे आपको ऐसे नहीं बता सकते। ऐसे हम टॉप राइट वाले को देखें तो जब हम यहाँ से BFS चलाएंगे 0 से ठीक तो है, उस पे फर्स्ट लेवल पे 3 मिल जाएगा, यानी कि हमने एक मूव चला तो इसको फिल कर दिया। लेकिन फिर हमने उस 3 को 2 भी करना होगा, मतलब एक कम करना होगा लास्ट में। और फिर उसके सही बाद इसी तरह किसी भी 0 से हम चलाएंगे ना तो सर उस पे फर्स्ट लेवल वाले ही हमें मिल रहा होगा, सेकंड लेवल वाले को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इस तरह हम जितने लेवल ट्रैवर्स कर रहे हैं उतने मूव चलेंगे हम। सही हो गया। तो सही कह रहे हैं। तो इसमें कोड स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? आपकी बात तो किसी लेवल तक तो क्लियर हो रही है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जोन जोन से सेल जिसमें मोर देन 1 है उनको क्यू में पुश कर दें, जिस तरह BFS होती है ना। आपने शायद BFS सीखा, ठीक है। तो BFS में लेट से हमने मूव कर दिया है एक तो 0 रो और 1 नंबर कॉलम, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3 जो है। और इसमें कितने हैं, हम यूं कर सकते हैं, इसको यहाँ 3 लिख दें, किसी ना किसी फॉर्म में हमने बताना होगा कि कितने हैं, ठीक है। और हम अनदर जो पोजीशन है जो कि है इस सेल की पोजीशन क्या है, ये रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 2 है, राइट। तो 2 एंड 2 के अंदर हमारे पास जो स्टोन्स पड़े हैं उनका काउंट रखते हैं, ठीक है। मैं जस्ट अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि किस तरह निकलेगा, ये 10 थॉट प्रोसेस है। अच्छा, जब जब आपने इसको पॉप किया BFS में से, तो इसके नेबरिंग में अगर 0 पड़ा हुआ था तो आपको आप वहां पर बेहतर होगा रख दें इसको, ठीक है, ताकि लेयर बाय लेयर मतलब इस तरीके की वजह से इन 2 को चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, ये थोड़ा सा BFS से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, क्योंकि पहले एक आपका एक लेवल पे उसको 2 मूव्स करनी पड़ी, मतलब ये नहीं है कि एक ही स्टेप में वो दोनों तरफ चला जाएगा। DFS होगा, आई थिंक पहले DFS होगा। चले मैं BFS। सर ये कह रहा था जैसे कि हमने ना पहले वाले 0 की पोजीशन को हमने कहते हैं अपने क्यू में डाला। अब ठीक जब है, हमने इसको पॉप किया ना तो सर एक तरफ से 3 आया और एक तरफ से 0 आया। अब ठीक है, मतलब हम जाहिर सी बात है, मतलब अब हम फर्स्ट लेवल जब ट्रेवर्स करेंगे तो कहते हैं हमें पहले ही 3 मिल जाएगा। तो 3 अगर मिल गया तो इसका मतलब इस 0 को फिल करने के लिए हमें सिर्फ एक मूव चलना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम लूप करके नेक्स्ट 0 पे सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उस 3 को हम 2 कर देंगे। मैं ये ठीक कह है। रहा था। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 0 से, जैसा मैडम मीना ने कहा कि 0 से स्टार्ट करें और उससे क्लोजेस्ट निकालें कि किसके पास मोर देन 1 वो है स्टोन, राइट, इस तरह कह रहे हैं। यस सर। हाँ, मतलब बज़ाहिर तो अप्रोच ठीक लग रही है कि आप सोर्स से मतलब
स्टोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 0 पे जाएं या 0 से आप फाइंड करें नियरेस्ट कौन सी लोकेशन है। अच्छा फिर इसको थोड़ा सा थिंक करते हैं कि ये वाला 0 सर्च कर रहा है कि मैंने इधर से एक नंबर ले लिया, ठीक है। अगर नंबर मिल गया तो उसको इसने कहा कि ठीक है। हम्म, हम्म, इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि अगर ऊपर वाली एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, मैं एक जगह पर फिर से और उससे हमें 2 सेल्स मूव करना पड़ेगा, उसको हाँ भी अंडर कंसिडरेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 0 से देखें तो आपको पहले लेवल पे आपको कोई नहीं मिला, ठीक है। फिर हमने कहा कि नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ, इसके नेबर में ढूंढ के आओ, और ये अपने नेबर में ढूंढेगा, ठीक है। अच्छा दूसरे लेवल पे भी कोई नहीं मिला, फिर आपने कहा कि तीसरे लेवल पे ढूंढ के लाओ, तो तीसरे लेवल पे जो है वो आपको मिलेगा, तो मेरा हाल है 3। मेक सेंस कर रहा है। तो आप पहले बीएफएस रन करेंगे, फिर उसी में डीएफएस रन करेंगे, ऐसा होगा? नहीं जिस तरह अभी बजाय लग रहा है वो तो बीएफएस से ही हो रहा है, क्योंकि 0 ने अपने नेबरिंग में देखा कि मैं किधर से अपने आप को मतलब इसको फिल किस तरह करूं, ठीक है। लेयर बाय लेयर के पहले ये वाला 1 हुआ पहले लेवल पे, और ये भी हुआ, उसने दोनों डायरेक्शंस में देखा, ठीक है। फिर इस वाले 1 ने देखा कि मेरे नेबरिंग में कौन कौन से हैं, क्योंकि उसको मोर देन 1 काउंट नहीं मिल रहा, तो वो इट विल मतलब इनको फिर क्यू में डाल देगा। मतलब फर्स्ट लेवल पे तो यही वाला सेल है, इसे आप सेल को कह लें 0 एंड 2, ये जो था 0 एंड 2, ठीक है। 0 रो है और 2 कॉलम है। फिर जब आपने इसको पॉप किया तो इसके जो नेबरिंग थे वो इसमें आ जाएंगे, जो कि आ जाएगा 0 एंड 1 और 1 एंड 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो बेसिकली इस 1 की बात कर रहा हूँ और इस 1 की बात कर रहा हूँ। ये एक लेवल हो गया, अब इसको अभी भी नहीं मिला तो इट विल कीप मूविंग। अगर इसको मोर देन 1 काउंट मिल जाता तो जितने स्टेप्स में उन तक पहुंचा होता तो वहाँ उतना स्टेप्स हमें टोटल में ऐड करना पड़ता, ठीक है। कि 2 तक पहुंचने में इसको 2 स्टेप्स मिलेंगे, बेशक वो इस तरफ से आकर मिले या किसी और रास्ते से आकर मिले। 1 2 3 3 स्टेप्स में पहुंचेगा, ठीक है। मैडम इसको ना अगर आप डिस्कशन में जाकर देख सकें कि लोगों ने किस तरह किया हुआ है, बीएफएस से किया हुआ है, डीएफएस से किया हुआ है। अच्छा एक बात इन जनरल ये कि लीड कोड से अगर आपने बेनिफिट लेना है ना तो 30 मिनट जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अगर नहीं समझ आ रहा तो डिस्कशन में जाकर लोगों के सॉल्यूशंस देखें, उनको सॉल्यूशन रीड करके आपको कुछ चीज़ें आइडिया होंगी। मैं भी इसी तरह करता हूँ और काफ़ी सारे लोग इसी तरह कहते हैं इधर सॉल्यूशंस में जानने की कह रहे कि हैं। सॉल्यूशंस में जाएं जी, यहाँ डिस्कशन होगा या आप इसे आपसे C++ कर सकती हैं, प्रेस ये जो ये लिखा हुआ है, हाँ। और इसमें सॉर्टेड बाय में मोस्ट रेटेड आएगा। सॉर्टेड बाय आप देखें क्या कर रहा है ये सोल्यूशन, ये सॉर्ट बाय ये जो है इसको क्लिक करें, मोस्ट वोट्स कर दें इसे, जो ज़्यादा पॉपुलर किस्म के सोल्यूशन होंगे ना, जो ज़रा एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो, ये क्लिक करें फर्स्ट वाले को। सिंस अब इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। आर वेरी लेस एंड we can apply recursion here। अच्छा ये recursion से कर रहा है, each time we encounter a cell with grid this row and we can take one from any of the other 8 cells and which have value greater than that। ठीक है। the maximum depth of the recursion is O(n square)। पहले ये ब्रूट फोर्स करेगा, मैडम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें कि ब्रूट फोर्स के बाद वो दूसरा सोल्यूशन भी इसने दिया हुआ ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, थोड़ा सा और डाउन करके देख लें कि ये और डाउन स्क्रॉल डाउन करें, इस पे करते जाएं डाउन, मतलब उसने और डाउन करें। मुझे ब्रूट फोर्स ही लग रहा है, लेकिन चले इसको रीड कर लेते हैं क्या कर रहा है। मुझे लग रहा था कि शायद पहले ब्रूट फोर्स बताया होगा और फिर उसके बाद उसने, ये तो इसकी वीडियो होगी ना। अब कितना ऊपर कर दूं तो वीडियो में देख कॉम्प्लेक्सिटी का? अच्छा एक सेकेंड मुझे, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द रिकर्जन इज दिस। अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है कि जब उसको 0 से स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा और ऊपर करें, इसने यही कहा था ना,
और जब उसको ग्रेटर देन 1 मिलेगा तो वहां तक जाएगा। encounters have increased 0 then we can take 1 from। चले अब आप मैडम कोड स्क्रॉल डाउन करके कोड पे देखें क्या कह रहा है, किस तरह कर रहा है। अच्छा इसने क्या किया है, 2 लूप लगाए, उसमें क्या कि उसने टी जो है वो काउंट कर लिया कि कितने ऐसे हैं जहाँ पर 0 है, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ना, इसमें क्या किया, 3 by 3 के उसके ऊपर एक रो के ऊपर चल रहा है और एक कॉलम के ऊपर रन हो रहा है। फॉर ए गिवन रो वो सारे कॉलम को देखेगा, फिर रो इंक्रीमेंट करेगा। तो इसने टी काउंट कर लिया, ठीक है। अगर टी जो है वो 0 है, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पर 0 ना हो, ठीक है। जितने जीरोस होंगे उतनी आपको उसको फिल करना है। अब मैडम थोड़ा सा डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करें। अच्छा अब इसको रीड करते हैं, इसमें क्या कर रहा है। मतलब एक उसकी रोज पे रिवर्स हो रहा है जिस तरह पहले हो रहा था, अब एक कॉलम पे हो रहा है। अब उसने देखा ग्रिड 0 है, मतलब ठीक है। अच्छा अब उसने क्या करना है, दोबारा से। अच्छा आया और अब ये देख कर कहाँ से लाएगा, उसके क्लोजेस्ट निकाल रहा है कि क्लोजेस्ट कौन है, ठीक है। आई और जे पे तो खुद खड़ा हुआ है ना, आई और जे जो है ना उसमें क्लोजेस्ट देख रहा है, उसको डी कह रहा है, ठीक है। अच्छा उस जगह पे अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसकी वैल्यू को लेस कर दे और इसमें वैल्यू को ऐड कर दे, ठीक है। अब इसे कैसे पता चलेगा कि मैंने कहाँ से करना पड़ेगा इसको फिल करना। और मिनिमम करेगा कि जो आंसर है उसमें मिनिमम मूव्स। अब ये मिनिमम मूव्स क्या है, अच्छा मिनिमम मूव में हमें रिकर्जन में वो दोबारा से जा रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे मिल गया तो मैं इसको दोबारा से अच्छा पता है क्या कर रहा है ये, कर रहा है ये कि कहाँ से पिक करके वहां तक लेकर आना है, उसमें ना मिनिमम मूव्स कर रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का बना लेते हैं यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एग्जांपल 2 जो थी वो यहाँ पर 3 थी ना, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर 0 था शायद, यहाँ पर शायद 1 था, यहाँ पर भी 0 था। एग्जाम्पल 2 जस्ट रिकॉल करो, 0 और 1, ठीक है। कुछ इस तरह की एग्जाम्पल थी। तो वो ये कह रहे हैं कि इस 0 पे जब भी उसको 0 मिला, उसने देखा कि अगर मैं यहाँ से पिक करके ले आऊँ तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अंदर वाले जो लूप्स है ना, वो ये कह रहे हैं कि हर जगह पे जहाँ पर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो उसको करके देखो। मतलब ये जब रिकर्जन में जाता है तो वो ये काम करता है, जब वहां से वापस आता है आंसर तो अपडेट हो गया मिनिमम वैल्यू पे। तो ये कह रहा है कि उस 0 के करीब तरीन कौन सी जगह है जहां से वो लेकर आए, ठीक है। इन शॉर्ट सर ये तो ऑल पॉसिबिलिटीज ही देख रहा है हाँ कि ऑल फिर वो पॉसिबिलिटीज बैकट्रैकिंग में देखो। उसको दोबारा वो पुराना वाला ग्रिड बना के फिर और जगहों पे ट्राई करेगा। हाँ बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक जगह से क्लोजेस्ट अगर आपको एक मिल रहा है तो दूसरी जगह से जो क्लोजेस्ट होगा क्या वो डिस्टर्ब तो नहीं होगा। मतलब ये कि आपने इसको देख लिया कि अच्छा चलो आपको करीब तरीन जगह से लानी चाहिए, ठीक है, यहाँ से पिक करके लाना चाहिए। उसमें वो डी ऐड कर रहा है, डी क्या चीज़ है, सर डी मूव्स हैं हाँ कि वो और फिर डिस्टेंस निकाल रहा है, हाँ समझ आ गई कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितनी दूर से लेकर आ रहा है, मतलब उस जगह को फिल करने के लिए, ठीक है। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कि कितनी रो में मूव करेगा कितने कॉलम में मूव करेगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो है ना वो उसके लिए वो एक मिनिमम आंसर पिक कर रहा है।
पहले डीपी की तरह कर रहा है, मतलब सारे पॉसिबिलिटीज देखेगा। डीपी में तो नॉर्मली मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन इसमें मेमोराइज मुझे नहीं लग रहा कि इसमें मेमोराइज कर रहा है, क्योंकि इसमें मेमोराइजेशन कहीं नजर नहीं आ रही। अगर वैल्यू 0 है तो ये करें, ठीक है। देखिए ये बाहर वाले जो लूप्स है ना, ये तो ट्रेवर्स करेंगे रो और कॉलम में, जहाँ पर 0 होगा उसके लिए ये फिर फर्दर सर्च करके लाएगा कि मैं कहाँ से इसको फुलफिल करूँ। अच्छा, इस पे ना ड्राई रन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा फर्दर। अच्छा, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं बज़ाहिर, लेकिन जब बंदे समझ आ जाए फिर बंदे के ना माइंड में एक बन जाता है क्लियर पिक्चर, जिसको बेहतर होगा कि हम ना वो कर लेते हैं कि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको इस तरह मॉडिफाई कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर 2 कर लेते हैं, यहाँ पर 1 कर लेते हैं, यहाँ पर 1 कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कर लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि अब इसको फिल करना है, इसको इधर से फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। मतलब इधर वाला जो स्टोन है वो इधर आ जाए ताकि यहाँ पर 1 हो जाए, और इधर वाले को 2 स्टेप्स में मूव करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और आंसर हो सकता है? इस मेरे ख्याल में 3 मूव्स में आएगा आंसर, ठीक है। कि एक लेफ्ट से वैल्यू ले ले, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उधर से कर ले तो 3 आंसर आ जाएगा। अब इसको इस एल्गोरिथम पे चलाते हैं कि क्या होगा। और इसमें वो टी को क्या कर रहा है, टी का कुछ है इसमें रोल? मुझे तो टी का रोल नहीं नजर आ रहा जो उसने काउंट नहीं किया सर, था ना। टी में तो सिर्फ काउंट्स ऑफ जीरोस देख रहा था वो। मैडम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, कोई टी का कोई रोल है इसमें? थोड़ा सा अप जाए, मतलब उसने फिर वो लूप लगाया क्यों था, ये जो इसने। सर वो अगर जीरो हो अच्छा तो समझ आ गई, वो सिर्फ इस चीज को चेक करने के लिए, अगर 0 काउंट है तो रिटर्न कर जाए कि कोई मूव रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना इस पे रन करना है कि हमें यहाँ पर 0 मिला, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर 0 मिला, इसमें दोबारा से इसने सर्च की हर जगह से जहाँ पर काउंट मोर देन 1 है, उसके साथ डिस्टेंस निकाला। इसके साथ भी इसका 2 का डिस्टेंस है, इसके साथ भी 2 का डिस्टेंस है, तो आंसर में मैडम थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दें, ठीक है। तो इस आंसर को वो किस तरह कीप कर रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहा है फ्रॉम ऑल साइड्स ना। ठीक है, पहले पहले वो क्या कह रहा है, रिकर्जन में जाने से पहले कह रहा है कि अगर मैं इस जगह से मैं ले लेता हूँ, जैसे रिकर्जन में जाने से पहले वो कह रहा है कि अगर एक जगह पे 2 पड़ा हुआ है तो इस जगह से अगर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया और इस वैल्यू को मैंने 1 कर लिया, ठीक है। अब दोबारा से इसमें पूरा ये जो लूप है रिकर्जन में जाने के बाद वो एक चलेगा, ठीक है, और वहां से देखेगा कि फर्दर कहाँ पर काउंट मोर देन 1 पड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इधर से भी इसको मिल रहा है, तो इधर से भी इसको 2 मिलेगा। इस बेसिकली वो क्या कर रहा है कि इसको फिल कर लिया उसने, और उसने कहा कि आगे के जो मूव्स हैं, इसका मतलब कि इस 0 को फिल करने के लिए उसको देखना पड़ेगा कहाँ से लेकर आए। तो इसको करने के लिए वो यहाँ से करेगा, तो रिकर्जन में जाकर और फिर वहां से एक आंसर निकाल के देगा, ठीक है। और ये काम वो हर उसके लिए करेगा, मतलब जहाँ जहाँ मोर देन 1 काउंट है ना, वहां से ला कर देखेगा और एक आंसर जनरेट करेगा। और ये आंसर जो है ना, ये बेसिकली हर 0 के लिए एक किस्म की डीएफएस कॉल हो रही है, ठीक है। और उसको फिल कर लेता है और उसके बाद फिर वो ऑल पॉसिबल अदर कॉम्बिनेशन में देखता है। मेरा हालांकि ये ब्रूट फोर्स के सेंस में तो ठीक है, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैडम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे जरा इसमें ऊपर। जी जी मैडम। सर वो ऑप्टिमाइज अपने लिहाज से तो कर रहा है, जीरो जो होगा वो अपने लिहाज से तो देख रहा है, लेकिन वो हाँ दूसरे का इफेक्ट नहीं देख रहा ना, कहीं से वो पिक कर लेता है। और ये जो एग्जांपल दिए आप शो कर सकते हैं, अंडू करेंगे तो आ जाएगी। देखिए अब मैं देखिए जरा देखिए, इसमें इसमें मैं ये जो एग्जांपल थी ना, इससे मुझे ये समझ आया कि
उसने सर पहले मैं क्वेश्चन बताऊँ? जी मैडम, तो यहाँ पे आपको 2 ना लिखा होगा, पहले वो 2 लिख लेते हैं। इसको 2 कर लें। यहाँ पे यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 0 था, यहाँ ठीक है। पर 0 कर लें, हाँ ठीक है, और इसको वापस अगर फर्स्ट से नहीं है सर्च करता है, यहाँ पर जब 0 पे होता है तो सर्च करता है, सपोज ये इसने इस ऊपर वाले 2 की जगह इस 2 को इसमें से पिक कर दिया, ठीक है। ठीक है, ठीक इसकी है। वजह से ये नीचे वाला 0 कट हो जाएगा। उसको तो सबके लिहाज से, अपने साथ साथ दूसरों के लिहाज से ऑप्टिमाइज सोचना चाहिए ना। देखें देखें वो क्या कर रहा है, वो इस 2 के लिए ना मतलब क्या कर रहा है कि वो ना, लेट से उसने इसको, जिसको आपने मार के इसको इसने कह दिया कि मैंने उधर से पिक कर लिया, अपने आप को भी चेंज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद वो दोबारा से रिकर्जन में जा रहा है, तो उसको ये जो ओरिजिनल 0 है ना वो फिल्ड मिला है। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट 0 को फिल करके देखो, उस नेक्स्ट 0 को कहाँ से फिल करो जिसका काउंट मोर देन 1 है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको ना नंबर ऑफ मूव्स मिल रही हैं कि इस सीक्वेंस में फुलफिल किया, ठीक है। और ये पॉसिबल, आप समझ आइए। फिर वो नेक्स्ट टाइम वो कहेगा, क्योंकि वो रिकर्जन में ना, तो वो कहेगा इस 0 को मैं फिल नहीं करता, बल्कि मैं इधर 0 को पहले फिल करना शुरू करता हूँ। मैं इस 0 को कहता हूँ कि इसके नियरेस्ट से फिल करना शुरू करो। तो वो ऑल पॉसिबल लोकेशन से उसको फिल करके देखेगा, और जहाँ से उसको मिनिमम आंसर मिलेगा वो उससे अपडेट करता जाएगा। बेसिकली रिकर्जन में ये जाते हैं। जी मैडम, ये हमारे पास क्या कर रहा है, ग्रेड NIN से माइनस माइनस, ये हमारे पास किस को माइनस कर रहा है, ठीक कर रहा है। ये जिस जगह से पिक करके ला रहा है ना, हाँ ये उसको डिक्रीमेंट कर रहा है, और और ये उसकी, जी आपको प्लस कर रहा है, ठीक ठीक है। है। हाँ, अब ये रिकर्जन में जा रहा है, तो रिकर्जन में क्या कर रहा है, बेसिकली रिकर्जन में जा रहा है, और वो कह रहा है कि इतनी मूव तो मुझे लेनी पड़ गई है, क्योंकि ये जिसको मैंने अभी फिल किया ना उसमें इतनी मूव्स उसका उसकी वो आई है, कॉस्ट जो भी कह रहा है, मतलब इतने स्टेप्स इसमें ऐड होंगे। फर्दर चले जाओ, क्योंकि अब कोई और 0 रहता है उसको फिल करके देखो ऑल पॉसिबल लोकेशंस के साथ, ठीक है। ऑल पॉसिबल जो होंगे ना उनके साथ वो करके देखेगा, और फिर बैक ट्रैक करते हुए उसको फिलअप करेगा, मतलब कि जो मैंने इस रिकर्जन में जाने से पहले किया उनको मैं अनडू कर दूं, ठीक है। मतलब ये एक अपने आप को करेगा, उसके बाद सबको करेगा, देखिए फिर वो अपने आप को बैक तो करेगा। बैक ट्रैक जब करेगा ना तो इसको वापस वो फिल करेगा इस 2 से। ये जो अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि बैक ट्रैक करते हुए वो इसको 2 कर देगा, और इसको वापस 0 कर देगा। कहेगा अच्छा अब मैं नेक्स्ट लोकेशन से चलता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ इस 0, अब उसको ये वाला 0 मिला, क्योंकि ट्रेवर्सल वो 2 डायमेंशन में हो रहा है ना। इस 0 के अगेंस्ट वो कहता है मैं यहाँ से मैं 1 लेकर आता हूँ और इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है। और दोबारा से रिकर्जन में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब जो 0 है उसको तो ऑल पॉसिबल जो है ना वहां से लेकर आएगा। जब यहाँ पर एक का इसका मतलब है, जब यहाँ पर इस टाइम में कंप्यूट होगा वो, तो हाँ, वो एक आंसर जनरेट कर देगा पूरे ग्रेड के लिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मिनिमम का मैं आंसर आपको होगा, वो आपकी पूरे बात समझ रहा ग्रेड हूँ, के लिए आंसर एक तो मैं आपकी बात जनरेट समझ हो देखें जब उसने ये बैक ट्राई करके अंडू कर दिया ना इसको, तो उसने कहा कि जाएगा। अच्छा अब मैं इस 0 के लिए सर्च करता हूँ, तो दोबारा 2 डायमेंशन में जाएगा तो वो पहले इससे लाने की कोशिश करेगा कि इस 0 को मैं इधर से फिल करता तो कितना अच्छा था। अगर मैंने फिल कर लिया तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर भी 1 हो गया, ठीक है। और मैं रिकर्जन में चला गया, रिकर्जन में फिर मुझे ये 0 मिला, 0 के लिए मुझे यहाँ से लेना पड़ा, इस 2 को 1 करना पड़ा और फिर ये 1 हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो हमने मिनिमम कीप करना, तो कोई वन ऑफ द वे होगा जिसमें आपके नंबर ऑफ स्टेप्स मिनिमम हो रहे होंगे। सही है। तो इसमें इसी लाइन में जिसको मैंने प्रूव किया था, ये आंसर वाली जो लाइन है, इसमें जी, उसका एक किस्म का आंसर पूरा कैलकुलेट हो चुका होगा एक दफा का। एक एक पूरा जो है ना रिकर्जन में जाकर वो ऑल पॉसिबल जीरोस को जहां जहां से उसको मिलता होगा उसको वो फिलअप कर दिया होगा, ठीक है। और जब वहां से बैक ट्रैक करेगा, बैक ट्रैक का मतलब होता है जैसे होता है ना कि पहले जो अगर वो लीफ पे पहुंचा, जैसे ट्री में हम रिकर्जन ट्री ड्रॉ कर रहे जी होते जी हैं, सर, तो वो सही जब है। वो बैक ट्राई करता है तो पहले वो लोअर साइड पे वो और ऑप्शन ट्राई करता है, जब एग्जॉस्ट हो जाता है फिर वो वापस जाता है और फिर दूसरी साइड पे जाता है, ठीक है। जैसा ट्री में ट्रिवर्सल होता है, तो उसी तरह यहाँ पर भी वो
एक जीरो को वो मल्टीपल जगहों से फिल अप करके देखेगा और बैक ट्रैक करेगा, तो वो कहेगा कि मैंने सबको सब जगह से देख लिया, अब मतलब डिफरेंट ऑर्डर में वो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशन के अंदर है ना। एक दो जीरो को फिल कराया होगा तो बाद में उस जीरो को किसी और जगह से फिल अप करने की कोशिश करेगा। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मतलब आई नो कि इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन आप इसको एटलीस्ट एक देख लें कि इस तरह के क्वेश्चन इस तरह, दिस इज वन वे। मैडम आप बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की दिखा सकते हैं, उसने डिस्कस की हुई है, ऊपर स्क्रॉल अप करें। 3 पावर n स्क्वायर, अब ये किस तरह, हम्म, थ्री नहीं होगा, बना 4 होगा पर ये maximum depth of the recursion tree is O of n square, ठीक है। For each recursive call there are 3 possibilities for move from empty cells। इसका मतलब क्या है कि 3 possibilities किस तरह, कोई बात आपको इसमें समझ आ रही है क्या है? मेरा पहले ये कहना चाह रहा है कि टोटल 9 है ना, लेकिन 9 एक ही जगह पे भी तो हो सकते हैं। 9 एक जगह पे हो सकते थे, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो 3 possibilities तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। मेरा इसका अगर आप कोई और सोल्यूशन अगर आप देख सकें किसी और तरीके से किसी ने किया हो। जी करती हूँ। दूसरे सोल्यूशन पे जाने के लिए दोबारा सोल्यूशन सोल्यूशन जी, पे जाना पड़ेगा। दोबारा से करें क्लिक, और सी प्लस प्लस है। अब आप ये सेकंड सोल्यूशन अगर आप देख सकें, रीड कर लेते हैं इसे। एनी 2 पॉइंट इन द ग्रिड आई विल ऑलवेज बी रीचेबल, ठीक है। द केस विल फेल ओनली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 x coordinates, डिस्टेंस बिटवीन y coordinates is greater than given time, if the starting point and the final point is the same, always come back to the same contact set, time is what। मैडम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, किस तरह किया हुआ है? ये तो कुछ इसने ज्यादा ज्यादती कर दी है कि ये क्या कह रहा है मैडम, डाउन स्क्रॉल डाउन करेंगे। अच्छा, रीचेबल का इसने, मैडम ये आपने कोई और प्रॉब्लम तो नहीं ओपन कर दिया? क्या? सोल्यूशन में जाकर आप, सर ये कोई और प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम सोल्यूशन जी मैं ये कह रहा हूँ कि वोट्स पहले, हाँ पहले देखें ये प्रॉब्लम कौन सा है जिसकी डिस्क्रिप्शन देखें। नीचे तो कोई और प्रॉब्लम वो एक तो कोई और प्रॉब्लम, हाँ जी, ये चलो वाला है वो हाँ, प्रॉब्लम। तो इसके अगर आप सोल्यूशन में जाएं और इसको, ठीक है, मोड्स वोट है और सेकंड नंबर वाला, इसको रीड कर लेते हैं। each time we encounter a cell with grid this, we can take one from any of the 8 cells which have the value, ठीक है, समझ आती है बात। अच्छा, अप्रोच 1 में क्या कर रहा है मैंने, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे अप्रोच 1 में। अच्छा, थोड़ा सा और डाउन करें, ये बाद में डेफिनेशन देखेंगे कि हेल्पर फंक्शन ये क्या करें। अच्छा, अभी क्या किया इसने, 3 by 3 में देखा अगर 0 है
तो उसको 1 कर दिया उसने खुद। 1 क्यों कर दिया भाई? आंसर में मिनिमम जो है ना वो निकाल लो। सही है, कर उसी तरह ही रहा है कि उस जगह पे तो 1 कर दिया उसने, और जिस जगह से वो लेकर आ रहा है उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा है, और उसी तरह आंसर को मिनिमाइज कर रहा है जिस तरह उसमें था। और मतलब लॉजिक उसी तरह ही है, रिकर्सिव वे में मिनिमाइजेशन कर रहा है, बैक ट्रैक कर रहा है। ये जो वापस उसकी वैल्यू को अनडू करता है ना, बेसिकली वो बैक ट्रैक कर रहा होता है। हाँ, बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है कि आप बैक ट्रैकिंग को उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो उसने लास्ट चेंज की थी उसको अंडू कर रहा है, और फिर नेक्स्ट चॉइसेस को देख रहा है। ठीक है मैडम, मेरा हाल है किसी लेवल पे थोड़ा सा एक आइडिया मिल रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी जी। सर मैं विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर रही थी, तो उसमें वो कह रहा था एक वो क्या है, नाम का नीचे का नाम देख सकता क्या था, NGCN क्या चीज वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो मैंने डाउनलोड किया तो वो चल नहीं रही। मिन चलिए मिन मैडम, TW। मैडम वो तो अलग से एक देख लेंगे, मतलब उसको अलग से रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ इस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आप कोई इनपुट दे सके ना, नहीं तो एक आधा प्रॉब्लम और एटलीस्ट रीड कर लेते हैं। जो आप कह रही है ना उसको फिर 1 to 1 उसमें देख लेंगे। ठीक है, चलें मैडम, कोई और क्वेश्चन देख लें, एटलीस्ट इस क्वेश्चन का एटलीस्ट थोड़ा सा इंप्रेशन हो गया कि इसको करना किस तरह। 100% अगर नहीं भी में समझ से आया तो कोई इसको और आप। क्वेश्चन जी ढूंढना है या फिर आप कोई लिंक भेजेंगे? मैडम, कोई सिंपल ढूंढ लें, ताकि जो अभी आपने खोला था ना रीचेबल वाला, वो लग रहा था कि वो इजी क्वेश्चन है। आप उस पर जा सकती हैं, अभी जो आपने क्वेश्चन ओपन किया था। ये वाला था। हाँ, चैट में डाल सकती हैं इसका लिंक। जी। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ होती है कि कोई भी क्वेश्चन जब आप पहली दफा देखते हैं ना तो आपको इतना अच्छा समझ नहीं भी आता, और जब आहिस्ता आहिस्ता आप मे बी सेकेंड टाइम देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा माइंड में कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। इस क्वेश्चन को रीड कर लें, फिर इसको देखेंगे किस तरह हो सकता है। अगर रीड कर लिया तो कर दूं नीचे? मेरा इसकी बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करें और इसमें ना इसकी वो देखेंगे एग्जाम्पल, तब क्लियर होगा।
सर ये जो कह रहा है कि ये एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स तक पहुंच सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले भी पहुंच सकता है। अगर उससे पहले पहुंच जाएगा तो उसको वहीं पे हॉप हॉप करना पड़ेगा। देखिए वो मल्टीपल टाइम ना एक को विजिट कर सकता है, तो मेरा ख्याल है वो जो मैक्स डिस्टेंस है ना उसका वो उसको वो देखना चाहेगा, क्योंकि वो एक सेल पे अगर बार बार मूव करता रहेगा तब भी वो उस पे तो मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए कोई इधर उधर भी तो मूव कर ही सकता होगा ना। जैसे आप इस केस में अगर टाइम जो है वो उसके पास 8 होता, एग्जाम्पल 1 में 6 है ना, तो वो 8 है, वो किसी और रास्ते से यहाँ तक फिनिश तक पहुंचने की कोशिश कर लेता। ठीक है, तो इसमें एक तो बात ये कि वो ऑल 8 डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल के अलावा डायगोनल में भी आ सकता है। ठीक है, तो एक स्टेप में वो इधर आया, दूसरे में आया, तीसरे में आया, चौथे में आया, पांचवे में आया और छठे में आया। ठीक है, टी टी जो है वो में नंबर भी ऑफ आ सकता स्टेप्स है। था, क्या कह रही? 5 में भी आ सकता था। तो फाइव यहाँ पे में 1 2 3 4 5। हाँ आ सकता था, सही कह रही, लेकिन एग्जैक्टली 6 में आना है ना, तो उसको करने के लिए वो या तो फिर वो यहाँ से इधर है और इधर से इधर जाए, दैट कैन बी वन वे। तो हमने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, डिस्कस कर ली, टाइम इतना नहीं है। हाँ जी प्लीज। एग्जाम्पल 2 अगर देख लें हम, टी इक्वल टू 3 है, तो 1 2 3 मतलब एटलीस्ट उसे 4 सेकंड हो जाएंगे। तो स्टार्ट और एंड के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो ठीक है। अब इसको किस तरह करेंगे? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आई थिंक देखेंगे। अ, और माइनस करते जाएंगे तीनों पे हर स्टेप पे। जिस ठीक जगह है, पर टी 0 हो गया या नेगेटिव में चला गया वहीं पे तो वहीं स्टॉप कर देंगे उस बात में। बाकी सब बात लेकिन करेंगे। ऐसा होना चाहिए जो फाइनल पॉइंट पे पहुंचे और फिर उसको टी भी 0 मिले और वो फाइनल पोजीशन पे हो, राइट? तभी वो ठीक। ट्रू रन होगा। हम्म। मैंने इसका सोल्यूशन देखेंगे आप? एक सोल्यूशन आपने ओपन किया था, काफी शॉर्ट सा था, फर्स्ट ही करते हैं। हाँ शॉर्ट वाला सेकंड वाला था मेरा ख्याल। हाँ जी, मेरा वाला शायद सेकंड था। सॉर्ट बाय मोस्ट वोट्स करना है जी। हाँ, ये था शायद। यही था। हाँ चल इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। एनी टू पॉइंट इन द ग्रिड विल ऑलवेज बी रीचेबल। ठीक है, the case will fail only if the distance between two cells or the distance between two y's coordinate is greater than the given p. ये समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? द केस विल फेल ओनली इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, स्टार्ट और एंड के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स विल बी ग्रेटर देन। नहीं कह रहा है, आई थिंक समझो समझ जाएगा कि कोई भी पॉइंट होगा वो रीचेबल होगा। जैसे अगर वो आपका डिस्टेंस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस बन रहा है वो टी से टी जितना है या टी से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है वो रीचेबल है। क्योंकि अगर और दूसरा ये कह रहा है कि अगर वो पॉइंट आपको वही दिया हुआ स्टार्ट और फिनिश एक ही दे दिया है और आपको टी दे दिया 1, तब आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको हर सेकंड में आपको वो चेंज करना पड़ेगा अपना सेल।
अगर आप सेल चेंज करते हैं तो आपको फिर वापस भी आना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 2 सेकंड चाहिए, एक दफा से निकलेंगे एक दफा वापस आएंगे। और उसने अगर T1 दे दिया तो पॉसिबल नहीं होगा। बाकी अगर ये कि आपका डिस्टेंस इतना है कि वो रीचेबल है उस जगह पर, T तक आप पहुंच सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस T से ज्यादा है, T या T से ज्यादा है, तो इसका मतलब है आप नहीं कर सकते रिटर्न टू कर लें। मैंने इसको एनोटेट करके थोड़ा एक्सप्लेन करें ना। जिस तरह वो हमने एग्जांपल ली थी, एग्जांपल क्या थी? कौन सी एग्जाम्पल? हाँ, इसमें एग्जांपल ये जो डिस्क्रिप्शन में थी ना। 1 या 2? हाँ मैडम, इस पे एक्सप्लेन कर दें ताकि टाइम बच जाए। एग्जाम्पल 1 या 2? जी मैडम एग्जांपल 1 ठीक है। इसमें मिनिमम डिस्टेंस है हमारे पास 5, 5 से अगर हम आते ये हमारे पास 5 मिनिमम डिस्टेंस है, और इसमें हमें 30 से किसी आ रहा है, इसका मतलब है हम कोई एक्स्ट्रा सेल कवर करके इस डिस्टेंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि स्टार्ट और फिनिश हमारा एक ही पॉइंट हो रहा है, ये भी पॉसिबल है कि हमारा स्टार्ट और फिनिश एक ही पॉइंट से लिया और सी हमारे पास है 1। उसमें हमें ये कहा है कि हर सेकंड में हमने सेल चेंज करना, मतलब अगर फर्स्ट सेकंड होगा तो हमें सेल चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड हुआ हम इधर है तो हमें सेकंड दूसरा भी चाहिए, हम वापस चले जाए। अगर हमारे पास 2 सेकंड नहीं होंगे तो हम ये इसी पॉइंट पे दोबारा वापस नहीं आ सकते, तो फिर हम रिटर्न कॉल करेंगे। जो मुझे समझ आई है मुझे यही लग रहा है कि वो ये है कि अगर हमारे पास वही सेम मैडम पॉइंट पर पहली बात उसने की थी कि अगर जो गिवन टी है ना, अगर ये इतने फार हैं कि इनका हॉरिजॉन्टल मतलब इनके एक्स कंपोनेंट में जो डिफरेंस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू टी, तब भी इम्पॉसिबल होगा, या उनके वाई में डिफरेंस ज्यादा हो। ठीक है, इसका मतलब दे आर सो फार, मतलब स्टार्ट एंड एंड, मतलब स्टार्ट एंड की बात करूं, मतलब ये फिनिश वाले की जो रो है ना, इसमें और स्टार्ट वाली रो में जो डिफरेंस है ना, अगर इफ दिस डिफरेंस लेट्स से इसे डी एक्स कहते हैं कि एक्स कंपोनेंट इसका क्या है, इफ दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन गिवन टी, तो इम्पॉसिबल है कि आप उसको रीच कर सकें, राइट। ठीक है, क्योंकि इस तरह जाने में भी वो एक एक स्टेप ले रहा है, तो जितनी लाइंस उसने मतलब हॉरिजॉन्टल जानी है, मेक सेंस कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इसके जो इन दोनों के वाई में जो डिफरेंस है ना, इफ दिस इज ग्रेटर देन टी, तब भी आपने फॉल्स टर्न करना। यानी इसमें से कोई भी एक डिस्टेंस ग्रेटर देन टी होगा तो आप फॉल्स पे रहते हो। हाँ मैडम, ये अगर आप कोड दिखा देना उसका, अगर आप वापस आ सकें इसमें। अच्छा, आप इसका कोड नेक्स्ट देख सेशन का टाइम हो रहा है, अगर हम इसका कोड नेक्स्ट देख लें। बस यार 1-2 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट ओके बस रह गया, देखते हैं अगर समझ आ सर। रहा। डिफरेंस निकाला आपने, डिफरेंस अगर 0 है एंड t इज नॉट इक्वल टू 0, t इज नॉट इक्वल टू 1, ये वो सेकंड बात है जो मैंने बिना कुछ एक्सप्लेन करे। मतलब इस केस में भी वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो लेस देन टी है। एक ये कंडीशन है जो उसको फेल कर सकती है, अगर डिफरेंस 0 है इसका मतलब उसी जगह पे और t इज नॉट इक्वल टू 1, ये क्या बात है। मैंने बिना इसको आप एक्सप्लेन करेंगे ना, मेरा ख्याल है मैंने तो उल्टा सोच दिया था। आपने डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी थी इसके। मैंने उल्टा सोच टी दिया था। टी 1 नहीं है, अगर 1 है तो ट्रू रिटर्न होना चाहिए ना, हाँ जी 1 नहीं है। मतलब वो तो चल पे आ गया, तो मतलब ये मतलब तो चल पे आ चुका है। अच्छी बात है कि कोड छोटा है, अगर हमें समझ आ रहा है तो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलें, नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया इंशाल्लाह, इसको करते हैं कंटिन्यू। चलो ठीक है। चलें, थैंक यू यार आप लोगों, थैंक यू मैडम फॉर शेयरिंग द स्क्रीन। अल्लाह हाफिज़ सर।